Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting question 8 of MSO 002. हाँ जी, हम आ गए ऑलरेडी क्वेश्चन 8 पे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन वन फोल्डर एट वन प्लेस. नाउ क्वेश्चन 8 इज कि कल्चरल रिलेटिविज्म कैसे डिफरेंट है एथनोसेंट्रिसिज्म से, राइट? ये आपको जब अगर एग्जाम में ये आता है क्वेश्चन तो ये सब कल्चरल रिलेटिविज्म के ऊपर भी आ सकता है शॉर्ट नोट, या फिर एथनोसेंट्रिसिज्म के ऊपर भी आ सकता है. तो मैंने ये एक ही क्वेश्चन में मर्ज कर दिए दो क्वेश्चन, और इनके बीच का आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. नाउ स्टार्टिंग विद आंसर, आपका फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन का रहेगा. तो कल्चरल रिलेटिविज्म और एथनोसेंट्रिसिज्म दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी के, और दोनों डिफरेंट तरीके से हमें बताते हैं कि कैसे कल्चरल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं. दोनों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे सोसाइटीज़ इंटरेक्ट करती है, कैसे सोसाइटी शेप हुई है, और कैसे इंसान डिफरेंट सोसाइटीज़ को परसीव करता है, डिफरेंट सोसाइटीज़ को अंडरस्टैंड करता है. तो इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि सोशल बिहेवियर को एनालाइज कर सके और क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो सके. वाइल कल्चरल रिलेटिविज्म प्रमोट करता है एक एम्पैथेटिक और अनबायस्ड अप्रोच कल्चर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन वहीं पे जो एथनोसेंट्रिसिज्म है वो कई बारी प्रेजुडिस और मिसजजमेंट के थ्रू कल्चरल प्रैक्टिसेस को सी करता है या फिर अंडरस्टैंड करता है. नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट कि व्हाट इज कल्चरल रिलेटिविज्म. वन सेकेंड. ओके, तो कल्चर रिलेटिविज्म क्या है? किसी भी कल्चर को उसी के नॉर्म्स, वैल्यूज और प्रैक्टिसेस के थ्रू जज करना, रैदर देन अपना जो एक परसीव्ड अंडरस्टैंडिंग है, थॉट है, उसके थ्रू जज करना, राइट? जब हम बात करते हैं कि हमें किसी भी कल्चर को अंडरस्टैंड करना है तो हम उस कल्चर के जो वैल्यूज, नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस हैं उसको उसके थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं उस कल्चर को, तो वो कल्चरल रिलेटिविज्म की बात करता है. ये अप्रोच बात करती है एम्पैथी के ऊपर, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, और इंडिविजुअल्स को एनकरेज करते हैं कि वो उन कल्चरल प्रैक्टिसेस को उन्हीं के सोशल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें, ना कि जो जो एक पर्सन की जो खुद का कल्चरल बैकग्राउंड या सोच या थिंकिंग होती है उसके थ्रू डिफरेंट कल्चर्स को देखना, राइट? जो अपना जो एक इंसान की जो पर्सनल व्यू पॉइंट होती है, थिंकिंग होती है, उसको एक साइड में रख के और एक फ्रेश माइंड ऑफ स्टेट से किसी भी कल्चर को व्यू करना, तो वो कल्चरल रिलेटिविज्म के अंदर आता है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं प्रैक्टिस ऑफ वियरिंग हिजाब इन इस्लामिक कल्चर, तो वो कहीं ना कहीं जब हम कल्चरल रिलेटिविज्म के थ्रू देखते हैं तो हम उसको एक ऑपरेशन के थ्रू नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम कल्चरल रिलेटिविज्म के थ्रू देख रहे हैं. हम उसको इस्लामिक जो रिलीजन है और जो उसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस है उसके थ्रू हम हिजाब को देखेंगे, तो वो कल्चरल रिलेटिविज्म के अंदर आ जाता है. अब कुछ सर्टेन ट्राइबल कम्युनिटीज़ में जो राइट ऑफ पैसेज है, जैसे सैक्रिफिकेशन, वो कहीं ना कहीं कई बारी अनयूजुअल होता है आउटसाइडर्स के थ्रू, लेकिन जब हम उनको जो उनके एक्ट्स है उनके कल्चर के अंदर रह के, उनके कल्चर को समझ के जब हम देखते हैं, तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये इंटीग्रल पार्ट दिखती है उनकी सोशल आइडेंटिटी और ट्रेडिशन का. तभी हम जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, सैक्रिफिकेशन की या अदर जो राइट्स हैं, तभी हम उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है उनकी ट्रेडिशन के अंदर और कैसे वो उनकी सोशल आइडेंटिटी को क्रिएट करते हैं. तो कल्चरल रिलेटिविज्म प्रमोट करता है एक ओपन माइंडेड अप्रोच जो कि इम्पॉर्टेंट है कल्चरल बायसनेस को हटाने के लिए और म्यूचुअल रिस्पेक्ट किसी भी कल्चर के अंदर प्रमोट करने के लिए. रिसर्चर और ऑब्जर्व को अलाउ करती है कि वो डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को अप्रिशिएट करे, रैदर देन जो अपनी खुद के प्री कंसेप्शंस है वो किसी के दूसरे कल्चर्स के ऊपर थोपने के बजाय उनके कल्चर को उन्हीं के एनवायरनमेंट के अंदर रह के समझना, अंडरस्टैंड करना और बाकी लोगों को भी प्रेजेंट करना. कोई भी अगर मिसकंसेप्शन है उनको रिमूव करना, राइट? तो ये कल्चर रिलेटिविज्म के अंदर आ जाता है. ना वहीं पे जब एथनोसेंट्रिसिज्म की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एथनोसेंट्रिसिज्म की जो टेंडेंसी है वो है दूसरे कल्चर्स को इवेलुएट करना अपने खुद के लेंस से, रैदर देन उनके कल्चरल नॉर्म्स या वैल्यूज को
देखने के, राइट। जो अभी हमने कल्चर रिलेटिविज्म के ऊपर बात की, उसका बिल्कुल ऑपोजिट ही एथनोसेंट्रिसिज्म है, राइट। यहाँ पे क्या है, जो एक इंसान बिलीव करता है जो उनका कल्चरल सुपीरियर है दूसरे कल्चर के एज कंपेयर टू अदर कल्चर्स, तो वो एथनोसेंट्रिसिज्म में आ जाता है, राइट। यहाँ पे क्या है, प्रीजुडिस और मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्रिएट होते हैं। ये जो पर्सपेक्टिव है कि अपने कल्चर प्रैक्टिसेस को ऊपर रखना और अपने कल्चर प्रैक्टिसेस से दूसरे के कल्चर को एनालाइज करना, दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड करना और दूसरे के कल्चर को इन्फीरियर, इमोरल और इरेशनल समझना, ये सब एथनोसेंट्रिसिज्म के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं कॉलोनियल पावर्स की 19th और 20th सेंचुरी में, उन्होंने अपनी लैंग्वेज, अपना रिलीजन, अपनी गवर्नेंस सिस्टम कहीं ना कहीं कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज के ऊपर थोपी है, बिकॉज वो अपने कल्चर को सुपीरियर समझते थे एज कंपेयर टू अदर इंडिजीनियस कल्चर्स। अब कंटेम्प्रेरी टाइम्स में भी कुछ इंडिविजुअल्स को ऐसे देखा जाता है कि वो डाइटरी प्रैक्टिसेस लाइक ईटिंग इंसेक्ट, जो कि एशियन और अफ्रीकन कल्चर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, उनको प्रिमिटिव समझते हैं और वो रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब कि वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और वो बात करते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यूज की, जो कि ये प्रैक्टिसेस ऑफर करती है, राइट। तो हर एक जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में या पहले के भी टाइम्स में अपने कल्चर को ऊपर रख के एज कंपेयर टू अदर कल्चर्स या डिफरेंट रिलीजन्स, कल्चर्स, बैकग्राउंड, तो उसके अंदर एथनोसेंट्रिसिज्म वाली जो फीलिंग है वो देखने को मिलती है, राइट। अब जो एथनोसेंट्रिसिज्म है उसकी वजह से सोशल डिविजन्स क्रिएट हो जाते हैं, जो स्टीरियोटाइप है वो रीइंफोर्स होते हैं और इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का जो गैप है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि एक अंडरस्टैंडिंग लैक होना या फिर विलिंगनेस लैक होना दूसरे कल्चर को अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि जब हम एक इंसान अपने कल्चर को सुपीरियर समझता है, अपने आप को सुपीरियर समझता है, तो वो दूसरे कल्चर्स के साथ घुलेगा मिलेगा नहीं, राइट, वो डिस्टेंट रहेगा। तो ये जो डिस्टेंट है, ये जो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का जो गैप है और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्क्रिमिनेशन जिसकी वजह से देखे जा सकते हैं, वो एथनोसेंट्रिसिज्म के अंदर आता है। अब जो डिफरेंसेस है कल्चरल रिलेटिविज्म और एथनोसेंट्रिसिज्म के बीच में, तो फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा पर्सपेक्टिव, जहाँ पे कल्चरल रिलेटिविज्म प्रमोट करा अंडरस्टैंडिंग और इवैल्यूएशन ऑफ कल्चर्स ऑन देयर ओन टर्म्स, राइट। जो भी कल्चर है उनके टर्म्स में रह के, उनके जो रूल्स रेगुलेशंस है उनके अंदर कल्चर्स को जो देखना होता है, वो कल्चर रिलेटिविज्म के अंदर आता है। वहीं पे एथनोसेंट्रिसिज्म दूसरे कल्चर्स को जज करता है अपने सेल्फ ओन कल्चर स्टैंडर्ड्स पे, दूसरे कल्चर्स को उनके थ्रू ना देख के बट अपने कल्चर के थ्रू दूसरे कल्चर्स को अंडरस्टैंड करना, वो एथनोसेंट्रिसिज्म के अंदर देखा जाता है। सेकंड आ जाता है इम्पैक्ट ऑन सोशल इंटरेक्शन। अब जो कल्चर रिलेटिविज्म है वो एनकरेज कर रहा है एम्पैथी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और क्रॉस कल्चर डायलॉग, लेकिन वहीं पे एथनोसेंट्रिसिज्म की वजह से प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स और कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिलती है। थर्ड आ जाता है अप्रोच टू कल्चरल प्रैक्टिसेस। अब कल्चर रिलेटिविज्म सीख करता है कि कल्चरल प्रैक्टिसेस को अंडरस्टैंड किया जाए उनके स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में। वहीं पे एथनोसेंट्रिसिज्म बात करता है कल्चरल प्रैक्टिसेस को खुद की को इंफीरियर देखना और दूसरे की कल्चरल प्रैक्टिसेस को सुपीरियर देखना, सॉरी, अपनी को सुपीरियर देखना और दूसरी को इंफीरियर देखना, तो ये एथनोसेंट्रिसिज्म के अंदर देखा जाता है। अब एग्जाम्पल की बात कर ले कल्चरल रिलेटिविज्म के अंदर क्या है, जब हम बात करते हैं कास्ट सिस्टम को देखना इंडिया के अंदर, तो ये हिस्टोरिकल और सोशल फ्रेमवर्क है रैदर देन इसको आउटराइट कंडेम करना, राइट। वहीं पे एथनोसेंट्रिसिज्म का जो क्रिटिसाइजिंग है नो वेस्टर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस का, उनको नॉन साइंटिफिक बोल के और उनके कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज ना करते हुए अपनी जो वेस्टर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस है उनको सुपीरियर बोलना, उनको साइंटिफिक या राइट बोल देना, राइट। तो ये एथनोसेंट्रिसिज्म का वन ऑफ द एग्जाम्पल है। नाउ जब हम सोशियोलॉजिकली दोनों कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि कल्चर रिलेटिविज्म बहुत ज़्यादा एसेंशियल है सोशियोलॉजिस्ट के लिए, जब वो एथनोग्राफिक रिसर्च कंडक्ट करते हैं, क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ करते हैं। कल्चर रिलेटिविज्म हेल्प करता है सोशियोलॉजिस्ट को कि वो जो अपनी बायसनेस है वो इम्पोज ना करे दूसरे कल्चर्स के ऊपर, और वो इंश्योर करता है कि वो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ले सोसाइटीज़ का जो कि वो स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे फ्रांस बोस या फिर मार्गरेट मीड, उन्होंने कल्चर
कल्चरल रिलेटिविज्म को अपना के उन्होंने एथनोसेंट्रिक व्यूज को चैलेंज किया था अर्ली 20th सेंचुरी में। तो ये अप्रोच अलाउ करती है पॉलिसी मेकर्स और ऑर्गेनाइजेशन को कि ऐसा कल्चरली सेंसिटिव प्रोग्राम और इनिशिएटिव बनाए कि जहाँ पे कल्चरल रिलेटिविज्म देखा जाए, किसी भी एक कल्चर के टुवर्ड्स बायसनेस ना देखने को मिले। लेकिन वहीं पे जब हम एथनोसेंट्रिसिज्म की बात करते हैं, देखो ये नेचुरल है कहीं ना कहीं एक्सटेंट में, तो इसकी वजह से सोशल इनइक्वालिटीज और कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम एथनोग्राफिक स्टडीज की बात करते हैं इमिग्रेंट्स कल्चर प्रैक्टिसेस के टुवर्ड्स, तो एक डिस्क्रिमिनेशन और सोशल एक्सक्लूजन हमें देखने को मिलता है। वहीं पे एक कल्चरली रिलेटिविस्ट अप्रोच लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है ताकि एक मल्टीकल्चरलिज्म और सोशल कोहेजन सोसाइटी के अंदर प्रमोट किया जाए, राइट। हावेवर जब हम कल्चरल रिलेटिविज्म की बात करते हैं तो ये चैलेंजेस भी इसके बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि क्रिटिक्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि जब हम एक्सट्रीम कल्चरल रिलेटिविज्म की बात करते हैं तो वो मॉरल रिलेटिविज्म के टुवर्ड्स बढ़ जाता है, जहाँ पे हार्मफुल प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलती है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन हमें देखने को मिलता है, या फिर ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस देखने को मिलते हैं जो कि जस्टिफाइज नहीं किया जाता रिस्पेक्टिंग। अगर कुछ गलत हो रहा है तो ऑफ कोर्स हम उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे कल्चरल रिलेटिविज्म के अंदर, या फिर हम उसको इस तरीके से जस्टिफाई नहीं करेंगे कि हमें सारे कल्चरल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो जो गलत चीज़ें, जो ह्यूमनली रॉन्ग है, जो ह्यूमन राइट्स को अब्यूज कर रहे हैं, उन चीज़ों को हमें कल्चरल रिलेटिविज्म के अंदर नहीं देखना चाहिए, उन चीज़ों को रॉन्ग को हमें रॉन्ग बोलना चाहिए, राइट। तो सोशियोलॉजिस्ट को एक बैलेंस बना के चलना चाहिए कल्चरल रिलेटिविज्म विद यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, ताकि वो कोई भी एथिकल डिलेमास को अवॉइड कर सके, राइट। हर एक इंसान के साथ राइट हो, कल्चर के नाम पे किसी के साथ रॉन्ग या डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए इन द नेम ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म, राइट। जब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स इन रियल लाइफ, तो अगर हम कल्चरल रिलेटिविज्म देखते हैं तो सोशियोलॉजिस्ट अगर कोई भी अरेंज्ड मैरिजेस स्टडी कर रहा है साउथ एशियन कल्चर में, तो वो एक कल्चरली रिलेटिविस्टिक अप्रोच अंडरस्टैंड करेगा ताकि वो सोशल, फैमिली और इकोनॉमिक फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करे जो इस प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस करती है, रैदर देन अरेंज मैरिज को आउटडेटेड या ओप्रेसिव लेबल करना, राइट। तो हर तरीके से अगर अंडरस्टैंड करते हैं अरेंज मैरिज को साउथ एशिया में, तो वो सोशियोलॉजिस्ट उसको कल्चरल रिलेटिविज्म के थ्रू अंडरस्टैंड करे, रैदर देन जो उनकी जो बायस्ड सोच है उसको एक ठप्पा लगा देना आउटडेटेड या ओप्रेसिव, ये चीज नहीं होनी चाहिए, राइट। वहीं पे एथनोसेंट्रिसिज्म के अंदर एग्जांपल की बात करें तो एक टूरिस्ट क्या है, मॉक करे या क्रिटिसाइज करे किसी ट्रेडिशनल ड्रेस को ऑफ अनदर कंट्री, रैदर देन विदाउट अंडरस्टैंडिंग उसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये जो एथनोसेंट्रिक बिहेवियर शो करता है, राइट। तो ट्रेडिशनल ड्रेस है या कोई लैंग्वेज है, कुछ भी है, कोई प्रैक्टिस है, उसको अंडरस्टैंड करना, कल्चरली सिग्निफिकेंस उसका क्या है, वो ज़रूरी हो जाता है, रैदर देन एक एथनोसेंट्रिक आइडिया या बिहेवियर अपने अंदर लेके आना। अब एजुकेशन और पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन करिकुलम अपने आप में प्रायोरिटाइज कर देता है कल्चरल प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव को या फिर हिस्ट्री को, जो कि परपेचुएट करता है एथनोसेंट्रिसिज्म के ऊपर, राइट। कन्वर्सली जब हम मल्टीकल्चरल एजुकेशन की बात करते हैं तो वो हमें हेल्प कर रहा है कि हम डिफरेंट कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस को अंडरस्टैंड करें, और जो कल्चरल रिलेटिविज्म है ये एजुकेशन और पॉलिसी के थ्रू लोगों के अंदर इनकलकेट हो सकता है। ओके अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन में मैंने लिखा कि जब हम कल्चरल रिलेटिविज्म और एथनोसेंट्रिसिज्म की बात करते हैं तो हमें टू स्पेक्ट्रम दिखते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, जहाँ पे कल्चरल रिलेटिविज्म तो हेल्प कर रहा है कि हम अप्रिशिएट करें और एम्पैथी शो करें डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस को, वहीं पे एथनोसेंट्रिसिज्म रीइंफोर्स कर रहा है कल्चरल बायसनेस और डिविजन। तो रिकॉग्नाइज करना और एड्रेस करना एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, ताकि एक इंटरकल्चरल हार्मनी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखने को मिले हर एक कल्चर के लिए। अब जितने भी कल्चरली रिलेटिविस्टिक अप्रोचेज हैं उनको अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि सोसाइटीज़ डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करे और वर्क टुवर्ड करे एक इंक्लूसिव और इक्विटेबल इंटरेक्शन के लिए। हावेवर सोशियोलॉजिस्ट को कॉशियस भी रहने की ज़रूरत है ताकि वो कल्चरल रिलेटिविज्म कोई भी प्रैक्टिसेस जो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को उसको ओवरलुक ना करे, राइट। कल्चरल रिलेटिविज्म के नाम के ऊपर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इज नॉट
कल्चरली रिलेटिव, राइट। तो एक बैलेंस पर्सपेक्टिव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी को भी रिस्पेक्ट करे, लेकिन जो यूनिवर्सल एथिकल स्टैंडर्ड्स है उसको भी मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि एक मोर हारमोनियस ग्लोबल सोसाइटी देखने को मिले। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने बात की कैसे कल्चरल रिलेटिविज्म डिफरेंट है फ्रॉम एथनोसेंट्रिसिज्म। यहाँ पे हमने एग्जांपल्स भी देखे और एक स्ट्रक्चर्ड मैंने आंसर आपको प्रोवाइड किया है। अगर आप ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट चाहते हैं फॉर द अपकमिंग नेक्स्ट क्वेश्चंस एज वेल, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। For better content, you have to subscribe to my channel and you have to wait for question 9. Till then, आप ये सारे questions देख लीजिए, आपको one place पे सारे questions मिल जाएंगे। वो फोल्डर इसलिए बनाया ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना करो फॉर द अपकमिंग एग्जाम। और अगर आपको इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो चाहिए फॉर द अपकमिंग एग्जाम, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा of the important tips video, and I will see you very very soon with question 9. Till then, study well, study hard, and all the very best for your exam.